हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, ओवरली चार्ट, डेली चार्ट, 15 मिनट चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे और कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट्स मैं जो फ्रेंड्स देता हूँ उस पर ध्यान दिया कीजिए, किस तरीके से ट्रेड करना है। उसके लिए आप या तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। फ्रेंड्स देखिए, ये एक चैनल हमने फॉर्म कर रखा है, उस चैनल के अंदर बाजार ने आने की कोशिश करी, लेकिन मंथली चार्ट पे अभी तक उस चैनल के अंदर क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। और ये महीना उसके ऊपर फिर से निकल गया, तो इट वाज ओनली अ ब्रेकआउट रीटेस्ट जो बाजार ने किया। एग्जैक्टली ये सारे लेवल बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, इन्हीं को आके टेस्ट किया, ये टेस्ट करने के बाद लेवल्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 18,840 का लो बनाया बाजार ने और उसके बाद बाउंस मार गया। बाउंस मार के क्या नया हाई बनाएगा, या इस महीने डोजी बनेगा, या मोरबुजू बनेगा, मैं अभी उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रही है, इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाजार कहीं निकला ही नहीं है। सिंस जुलाई इसी तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अब आ गया फ्रेंड्स, दिवाली का वक्त है और दिवाली पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नया ही बनाएगा, लेकिन मार्केट अभी भी उस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। अब मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? वीकली चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है कि यस, वो एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ना कि ये जो एक राइजिंग लाइन थी उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, बाजार अब इसके ऊपर निकल गया है, तो जब तक इन दोनों लाइंस के अंदर ट्रेड करता है, कि इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो बाय डिप्स है। अब फ्रेंड देखिए, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, ये गैप अप ओपनिंग भी एक सिग्निफिकेंस है कि बाजार ने इस लेवल से ब्रेक डाउन दिया था, फिर गैप अप देके इसको जब दोबारा से अचीव किया है, तो इट मींस कि वो जो ब्रेक डाउन था दैट हैज बीन फेल्ड। और जब तक बाजार इन लेवल्स के ऊपर है तब तक स्ट्रांग है। अब स्टॉप लॉस जो बनता है वो 19,100 के नीचे तक का बन जाता है, ठीक है, एज पर द फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न। ठीक, अभी बाइडिप्स मार्केट ही चल रही है, अभी तक सेल ऑन राइज मार्केट नहीं कन्वर्ट हुई है मंथली और वीकली चार्ट पे, ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे क्या लग रहा है। डेली चार्ट पे ये एक एबीसी करेक्टिव मूव था, उसके बाद ए बी और सी दोबारा से बन रहा है, और अब ये क्या, ये जो ये जो वेव स्टार्ट हुई है, क्या ये 19,680 से 700 को जाके टेस्ट करेगी या उसे क्रॉस कर पाएगी, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हम लोगों ने कल एक डिस्कस किया था कि एक इनसाइड बार फॉर्मेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ जिगजैग करके ऊपर निकले या डायरेक्ट ऊपर निकले, दो ही सिचुएशन है, नीचे जाने के चांसेस कम लगते हैं क्योंकि नीचे बियर ट्रैप लग रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने आज एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म करी है, ठीक, और अभी तक इस लेवल के ऊपर निकला नहीं है, राइट। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन इसके ऊपर या नीचे कहीं बड़ा मूव आए, तो हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो फिर वो ट्रेंड लाइन को, राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके या तो ऊपर भी जा सकता है या फिर उसे ब्रेक डाउन भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी फिलहाल हम कोई बायसनेस नहीं रखेंगे जब तक वो रेंज में है, और एक्सपेक्टेड क्या है कि वो रेंज से बाहर निकल के ऊपर निकलेगा, ठीक, ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कोई बायसनेस नहीं है, ठीक। और ओवरली चार्ट पे मैं जा रहा हूँ। ओवरली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस का काम किया। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हायर हाई हो गया, फिर तो कोई ब्रेकडाउन का मतलब नहीं रहा ना। जिस हाई को ब्रेक करके ब्रेक ही कर दिया बाजार ने, फिर किस बात का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो वी विल एडजस्ट दिस ट्रेंड लाइन अगर अब आज की डे हाई के ऊपर बाजार निकलता है तो, राइट। अब वो कल वी विल सी कि निकलता है नहीं निकलता, ठीक है। अब हम फटाफट से 15 मिनट चार्ट की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं थोड़ा सा क्विकली खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन का क्या प्राइस एक्शन रहा, सबसे पहले देखते हैं, फिर हम कल के लिए समझेंगे कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। अब आज के दिन का क्या प्राइस एक्शन रहा, तो फ्रेंड्स देखिए, जो लो बनाया है वो 19,330 के आसपास तक का बनाया है, जो कि एक सपोर्ट है। मैंने 15 मिनट चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ये पूरा एक ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। देखिए, यहाँ ये ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई और इस ट्रेंड लाइन का जो कंफर्मेशन है वो आपको अब यहाँ मिल रहा है। आप बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन आपने एडजस्ट करी है, तो फ्रेंड्स ये एडजस्ट इसलिए करी है क्योंकि जिस लेवल से ब्रेकडाउन मिला था ना, वो लेवल अब क्रॉस हो चुका, ठीक है। इस लेवल को ब्रेकडाउन देके बाजार नीचे आया था, ये लेवल हैज बीन क्रॉस, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है एडजस्ट कर दी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक। तो वो लेवल दोबारा कटना नहीं चाहिए जिस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज वी हैव टू एडजस्ट द ट्रेंड लाइन। ये
ट्रेंड लाइन का रूल होता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, जिनको नहीं पता वो केवल ट्रेंड लाइन को बनाना सिखाते हैं, उससे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अगर वो बनाने से अगर लोग करोड़पति बन जाते हैं तो सारी दुनिया करोड़पति होती। ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के, तो ध्यान से समझिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो 19,460 का आता है, डिस्पाइट कि आज हमने एक रेंज 420-25 के आसपास की बनाई है। 460 के ऊपर निकल जाएगा फ्रेंड्स, तब 510 का पहला टारगेट बनेगा, जो कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा बीच में 510, और 520 के ऊपर निकलता है तब 570 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो मैंने जोन बनाया वो इसलिए बनाया सो दैट मुझे ये पता लग सके कि 570 क्रॉस हो गया तो मीन्स अब बाजार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो इस बीच में 570 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, अब आप सप्लाई जोन कैसे बताएंगे, आप ये खुद देख लीजिए फ्रेंड्स। इतना लंबा टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, इतना लंबा टाइम, यहीं से सारा फिर ब्रेकडाउन हुआ था। अब ये वापस आ रहा है तो इट विल एक्ट एज द मेजर सप्लाई जोन अगर यहाँ पर आता है तो। ठीक, तो अगर कल कोई गैप अप खुलता है 460 के ऊपर या फ्लैट खुल के उसको कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 510 का, और 520 के ऊपर निकलेगा तो 570 का। लेकिन अगर कोई 100 पॉइंट का कोई गैप अप खुल गया फ्रेंड्स, तो फिर उसे कूल ऑफ होने दीजिएगा, फिर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि बाजार लगातार नीचे से ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर वो फिर से जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है 460, 450 से 460 आके अगर सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, देन हम नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठ जाएंगे। 510 पहला टारगेट होगा, फिर 520 के ऊपर निकलेगा तो फिर से 570 का होगा। ठीक है, 510 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, उसके ऊपर टिकता दिखे तो री एंट्री ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा फायदा ये होता है कि मान लीजिए 510 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर नीचे आया तो नीचे सपोर्ट पे 460 पे आ गया, तो फिर से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल में बैठ सकते हैं, फिर हम एक अच्छा ट्रेड दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन दे दे या फिर गैप डाउन दे दे, तो हमारे लिए सपोर्ट का क्या काम, सपोर्ट कहाँ बनता है हमारे लिए, जो सपोर्ट अब बनता है फ्रेंड्स वो 19,330 तक बनता है। इसे नीचे आने दीजिएगा, डू नॉट शॉर्ट मत कीजिएगा। 19,330 तक ये आ जाए, चाहे वो आपको लग रहा हो कि 70-80 पॉइंट चले गए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें वहां पे प्राइस एक्शन देखना है, वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो 330 तो सपोर्ट लेता है, कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट 450 से 460 का होगा, फिर उसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल में डिस्कस किए। लेकिन अगर वो फ्लैट खुल के नीचे आए या गैप डाउन से नीचे आके 330 को ब्रेक कर दे फ्रेंड्स, देन फिर हमारे लिए नीचे का एक 50 पॉइंट का ट्रेड पहला आता है 280 तक का, फिर उसके नीचे 70 पॉइंट और मिलेंगे, 19,210 तक का ट्रेड। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 19,280 पे कर लीजिए, फिर उसके नीचे बाकी प्रॉफिट 210 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 210 क्यों पॉसिबल है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन को जो नीचे जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको जाके टेस्ट करेगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ये स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई है। वैसे स्टीप ट्रेंड लाइन जो होती है वो यूजुअली 90% जो है वो ऊपर की तरफ निकलती है, वो आपको चांस देगी नहीं इतना नीचे आके दोबारा से बाय डिप्स करने का, वो डायरेक्टली 570 जाके टेस्ट करेगी। ठीक है, तो फिर भी मैं बायसनेस कभी भी नहीं रखता हूँ, मैं केवल अपना रूल्स बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड लाइन के रूल्स क्या होते हैं, जिस तरीके से फॉलो करता है वो मैं बता रहा हूँ। नीचे भी आया तो वी हैव नो इश्यूज, तभी मैंने आपको बोला कि 320 तक अगर आए तो थोड़ा सा अगर ट्रेंड लाइन एडजस्ट भी होती है तो वी विल ट्राई टू बाय टिल द 320 से 330। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को आई होप कि समझ में आई होगी एनालिसिस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।